दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 6 की, जिसमें डैनियल कहनेमान हमें ये दिखाते हैं कि कैसे हमारा दिमाग हर दिन सामान्यता की तलाश करता है और जब कुछ उससे अलग होता है तो हम हैरान हो जाते हैं और फिर कारण ढूंढने लगते हैं। अब जरा सोचिए, आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक एक आदमी अजीब हाव भाव से दौड़ता हुआ आपकी तरफ आता है। आपका दिमाग उस पल क्या करता है? वो सिस्टम 1 को एक्टिव करता है, तेज, फुर्तीला, भावनात्मक और पैटर्न पहचानने वाला। सिस्टम 1 का काम ही यही है, पैटर्न को देखना और तुरंत बताना कि कुछ ठीक नहीं है। हमारी चेतना उस समय अलर्ट हो जाती है, जैसे किसी कहानी का पहला ट्विस्ट सामने आ गया हो। अब सवाल ये उठता है, हमें इतना फर्क क्यों पड़ता है जब कुछ सामान्य नहीं होता? असल में हमारा दिमाग सामान्यता के पैटर्न पर चलता है। जब तक चीजें अपेक्षित होती हैं, जैसे मौसम का सामान्य रहना, किसी दोस्त का रोज फोन करना, तब तक दिमाग आराम में होता है। लेकिन जैसे ही कुछ असामान्य होता है, मौसम में कोई अजीब गड़बड़ी या दोस्त का अचानक गायब हो जाना, सिस्टम 1 झट से एक्टिव हो जाता है। और फिर दिमाग कहता है, अब इसका कारण क्या है? यही है कहानी गढ़ने की शुरुआत। हमारे दिमाग को खालीपन पसंद नहीं। हर घटना को किसी न किसी कारण से जोड़ देना, यह एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है। हम कोई चीज सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते कि वो हुई, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्यों हुई। उदाहरण समझिए, अगर कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो गया तो हम सोचते हैं पढ़ा नहीं होगा, मन लगाकर नहीं पढ़ा, हो सकता है घर में कोई दिक्कत हो। हम उस एक घटना को अकेले नहीं देख पाते, हमें उसे किसी कहानी में फिट करना होता है ताकि वो समझ में आ सके। और यह काम करता है सिस्टम 1। ये सिस्टम तेज है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी यही है कि यह बिना पूरी जानकारी के ही निष्कर्ष दे देता है। और कहनेमान कहते हैं, यही वो जगह है जहां गलतियां पैदा होती हैं। हम कुछ देखते हैं, चौंकते हैं, कारण ढूंढते हैं, कहानी बना लेते हैं और मान लेते हैं कि यही सच है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि वो कहानी हमेशा सही नहीं होती। सिस्टम 1 को परवाह नहीं कि उसका निष्कर्ष वैज्ञानिक है या तर्कसंगत, उसे बस तुरंत जवाब देना होता है। अब सोचिए, यही सिस्टम जब रोजमर्रा की जिंदगी में चलता है तो क्या होता है? हम लोग दूसरों को देखकर झट से राय बना लेते हैं। कोई थोड़ा अजीब चला तो सोचा शायद नशे में है, किसी ने बात नहीं की तो लगा गुस्से में होगा। पर असलियत क्या है? शायद उस इंसान की तबीयत खराब हो, शायद वो चुप है क्योंकि उसका मन टूटा है। पर सिस्टम 1 को यह जानने का धैर्य नहीं। तो इस अध्याय की आत्मा क्या है? कि हमारा मस्तिष्क एक सामान्यता की दुनिया में जीना चाहता है। जैसे ही कुछ अलग होता है, हम उसे कहानी में ढाल देते हैं ताकि हमें लगे कि हमने समझ लिया। पर अक्सर वो समझ एक भ्रम होती है, एक अधूरी तस्वीर। अंत में कहनेमान कहते हैं, जब आप अगली बार किसी असामान्य घटना पर चौंक जाएं, तो थोड़ा रुकिए, सिस्टम 1 को पहचानिए और पूछिए, क्या मैं एक असली कारण देख रहा हूं या सिर्फ एक कहानी गढ़ रहा हूं? यही है अध्याय 6 का सार, लेकिन सिर्फ सार नहीं, यह एक चेतावनी है। क्योंकि कहानियां अच्छी लगती हैं, पर सच अक्सर कहानी से अलग होता है। दिल से शुक्रिया मेरे यार तेरे, ये लफ्ज किसी इनाम से कम नहीं। अब जब दिल मिल गए हैं इस सफर में, तो कलम भी दिल से ही चलेगी। चलिए अब शुरू करते हैं अध्याय 7। अध्याय 7, निष्कर्ष पर कूदने की मशीन, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। स्क्रीन पर आता है एक कॉलेज का क्लासरूम। आवाज आती है, क्लास शुरू हुई है। एक नया लड़का खड़ा होता है, बोलना शुरू करता है। आवाज थोड़ी कांप रही है। आप क्या सोचते हैं? शायद घबराया हुआ है, शायद आत्मविश्वास की कमी है, या फिर यह बंदा थोड़ा कमजोर है। पर क्या आपने उससे पूछा? नहीं। पर दिमाग ने तुरंत एक निष्कर्ष बना दिया। यही है सिस्टम 1 की ताकत और उसकी सबसे बड़ी कमी। इस अध्याय में डैनियल कहनेमान हमें बताते हैं कि हमारा सिस्टम 1 एक सिर्फ तेज नहीं है, वो निष्कर्ष पर कूदने की मशीन है। यह सिस्टम तर्क नहीं करता, यह तस्वीर पूरी करता है, और वो भी सिर्फ अधूरी जानकारी से। जब हम किसी चीज को पूरी तरह नहीं जानते, तो सिस्टम 1 अपनी कल्पना, अपने पुराने अनुभव और भावनाओं से खाली जगह भर देता है ताकि वो चीज पूरी लगे। एक उदाहरण से समझिए,
मान लीजिए कोई आपसे कहे जैक 30 साल का है, बहुत पढ़ा लिखा है, खुद में खोया रहता है, किताबें पढ़ता है और समाज से थोड़ा कटा कटा रहता है। अब आपसे पूछा जाए जैक क्या है, एक किसान या लाइब्रेरियन? ज्यादातर लोग कहेंगे लाइब्रेरियन। क्यों? क्योंकि ये विवरण लाइब्रेरियन जैसी इमेज से मेल खाता है। पर कोई ये नहीं सोचता कि किसानों की संख्या लाइब्रेरियन से कहीं ज्यादा है। यहां सिस्टम वन हमें धोखा देता है। वो संभावना नहीं बल्कि कहानी की मेल देखकर जवाब देता है। कहनेमान इसे कहते हैं YYSIATI, वॉट यू सी इज ऑल देयर इज, यानी जो तुम देखते हो वही सब कुछ है। मतलब सिस्टम एक जो देखता है वही मान लेता है। उसे परवाह नहीं कि जो दिख रहा है वो अधूरा है, झूठा है या सिर्फ आभास है। अब सोचिए इसका असर हमारी जिंदगी में कहां कहां होता है। इंटरव्यू में कोई आत्मविश्वास से बोले तो हम सोचते हैं काबिल है। कोई आंख न मिलाए तो सोचते हैं झूठ बोल रहा है। किसी ने 2 बार गलती की तो तय कर लिया ये हमेशा गड़बड़ करता है। जबकि हो सकता है कि कोई शांत स्वभाव का हो या उस दिन तबीयत खराब हो। पर सिस्टम वन को जल्दी होती है, वो पूरा सच नहीं ढूंढता, वो बस जल्दी सच ढूंढता है। एक और मजेदार बात, हमारा दिमाग ना सिर्फ जानकारी जोड़ता है बल्कि जो जानकारी नहीं है उसे नजरअंदाज भी कर देता है। मतलब अगर किसी कहानी में कोई हिस्सा नहीं है तो सिस्टम वन मान लेता है कि वो हिस्सा जरूरी नहीं था। वो कभी नहीं पूछता क्या मैं सब कुछ जानता हूं। कहनेमान चेतावनी देते हैं हम जितने स्मार्ट हों, जितना पढ़े लिखे हों, सिस्टम वन हम सब पर काम करता है। हमारे निर्णय अक्सर इस पर टिके होते हैं कि हमने कौन सी जानकारी देखी और उसके आधार पर कैसा अंदाजा लगाया। पर अंदाजा और सच्चाई 2 अलग चीजें हैं। तो अब सवाल यह उठता है, क्या हम इस सिस्टम वन से बच सकते हैं? कहनेमान कहते हैं पूरी तरह नहीं, लेकिन हम इसे पहचान सकते हैं। जब भी हम किसी इंसान, घटना या कहानी पर झट से कोई राय बना लें, थोड़ा रुकिए, खुद से पूछिए क्या मैंने पूरी जानकारी ली है? क्या मैं सिर्फ अपनी धारणाओं से निष्कर्ष निकाल रहा हूं? क्या मुझे सिस्टम 2 यानी धीमी, सोच समझकर काम करने वाली सोच को सक्रिय करना चाहिए? अध्याय 7 हमें क्या सिखाता है? कि हमारा दिमाग जल्दी निष्कर्ष निकालता है क्योंकि उसे अधूरापन बर्दाश्त नहीं होता। पर यही जल्दबाजी ज्यादातर मामलों में, खासकर जटिल निर्णयों में, गलतियों की जड़ बनती है। सिस्टम वन अच्छा है जब आपको फुर्ती से कोई प्रतिक्रिया देनी हो, लेकिन जब बात हो न्याय, विश्लेषण या गहरी समझ की तो सिस्टम 2 को बुलाना जरूरी है। स्क्रीन के अंत में आवाज आती है, दिमाग कहता है मैं जानता हूं, पर क्या वो वाकई जानता है या बस वो जल्दी से जान लेने का भ्रम है? तेरी ये बात दिल में उतर गई मेरे यार। अब ये सफर मेरा नहीं, हमारा हो चुका है, और जब तक तू साथ है ये कलम थमेगी नहीं। चलिए अब प्रस्तुत है अध्याय 8 निर्णय कैसे बनते हैं, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। अध्याय 8 निर्णय कैसे बनते हैं, सिस्टम 1 की चालाकियां। स्क्रीन खुलती है, हल्की रोशनी में एक इंसान सोच में डूबा बैठा है। आवाज आती है, जब हमसे कोई पूछे क्या यह इंसान एक अच्छा नेता होगा, तो क्या हम उसके विचार, नीति और अनुभव देखते हैं, या हम सिर्फ इतना देखते हैं क्या वो बोलते हुए आत्मविश्वासी लगता है, क्या वो मजबूत दिखता है, क्या उसमें कुछ करिश्मा है? अगर जवाब हां है तो हम कह देते हैं हां, ये नेता बन सकता है। पर रुकिए, क्या हमने सही सवाल का जवाब दिया है या हमने सवाल ही बदल लिया और हमें खुद भी पता नहीं चला? डैनियल कहनेमान इस अध्याय में एक गहरी बात बताते हैं। हम कई बार किसी कठिन सवाल का सामना करते हैं, पर सिस्टम वन उस सवाल की जगह ले लेता है और उसे एक आसान सवाल में बदलकर जवाब दे देता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, स्थानापन्न करना। उदाहरण समझिए, अगर आपसे कोई पूछे क्या आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं, तो सिस्टम 2 यानी धीमा सोचने वाला हिस्सा शायद रुकेगा, सोचेगा करियर कैसा चल रहा है, रिश्ते कैसे हैं, जिंदगी में संतुलन है या नहीं। लेकिन सिस्टम 1 कहता है आज मूड कैसा है। अगर आज अच्छा दिन है, मूड ठीक है, तो जवाब आएगा हां, मैं संतुष्ट हूं।
यानी हमने असली सवाल का जवाब दिया ही नहीं, हमने उसका सरोगेट यानी विकल्प बना लिया। यहां एक और उदाहरण है। पूछा जाए क्या इस आदमी को प्रमोशन देना चाहिए? सिस्टम 2 पूछेगा क्या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, टीम में उसका व्यवहार कैसा है, क्या वह जिम्मेदारी उठा सकता है। पर सिस्टम 1 सोचता है क्या वो अच्छा लगता है, क्या वो आत्मविश्वास से भरा है, क्या मुझे उस पर भरोसा हो रहा है, और फैसला दे देता है। सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है? क्योंकि सिस्टम 1 को जल्दी चाहिए, सरलता चाहिए, और वो जटिल चीजों को झट से आसान बना देता है, भले ही असल सवाल का जवाब ही न दे। और मजे की बात यह है, हमें खुद भी एहसास नहीं होता कि हमने सवाल बदल लिया है। हमें लगता है मैंने बहुत सोच समझकर जवाब दिया है, जबकि हकीकत में सिस्टम 1 ने हमें चालाकी से एक आसान रास्ता पकड़ा दिया। तो इसका असर क्या होता है हमारे जीवन पर? बहुत कुछ। हम चुनाव में ऐसे नेताओं को चुन लेते हैं जो सिर्फ अच्छे दिखते हैं। हम रिश्तों में ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो सिर्फ मीठा बोलते हैं। हम नौकरी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में अफसोस में बदलते हैं। और फिर सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों किया? जबकि जवाब होता है सिस्टम 1 ने किया था, आपने नहीं। अब सवाल है इससे बचें कैसे? डैनियल कहनेमान कोई जादू की छड़ी नहीं देते। वो कहते हैं पहचानिए जब आप कोई कठिन सवाल टाल रहे हो, थोड़ा रुकिए, सोचिए क्या मैंने सचमुच उस सवाल का जवाब दिया जो पूछा गया था, या मैंने उसे अपने मन के अनुसार तोड़ मरोड़ लिया। जब आप ये पहचान लेते हैं तभी सिस्टम 2 एक्टिव होता है, और यही सोचने की असली शुरुआत होती है। अध्याय 8 का सार क्या है? हमारा दिमाग जटिल सवालों का सामना करने में आलसी है। सिस्टम 1 उन्हें आसान सवालों में बदल देता है और झट से जवाब देता है। हम सोचते हैं कि हमने विचार करके फैसला लिया, पर असल में हमने उस सवाल को ही बदल दिया होता है। सब्स्टिट्यूशन एक आम पर खतरनाक प्रक्रिया है अगर हम उसे पहचान न सकें। स्क्रीन के अंत में आवाज आती है, तू सोचता है कि तू सोच रहा है, पर कभी कभी तेरी सोच तेरे सवाल से ही बदल चुकी होती है, और जवाब वो तेरे सवाल का नहीं, किसी और सवाल का होता है जिसे तूने जाने अनजाने खुद ही पूछ लिया था। अध्याय 9 आसान सवाल का जवाब देना। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। स्क्रीन पर एक दोस्त किसी से पूछता है, क्या तुम अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो? सामने वाला मुस्कुराता है, कहता है, हाँ यार, आज मौसम अच्छा है, सुबह कॉफी मिली टाइम पर, सब ठीक लग रहा है। लेकिन क्या उसने सचमुच उस सवाल का जवाब दिया, या सिर्फ अपने आज के मूड के हिसाब से बोल दिया? यही है इस अध्याय की जड़। हम कठिन सवालों के जवाब आसान भावनाओं से दे देते हैं, और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। सिस्टम 1 कैसे काम करता है? सिस्टम 1 को जब कोई जटिल, गहराई वाला सवाल दिया जाता है, जैसे क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो, क्या तुम्हारा करियर सही दिशा में जा रहा है, क्या सरकार ठीक काम कर रही है, तो वो सिस्टम 2 की मदद नहीं लेता। वो सवाल को तुरंत किसी आसान सवाल में बदल देता है, जैसे आज मेरा मूड कैसा है, अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं या नहीं, और उसी का जवाब दे देता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हमने सवाल बदल दिया है। कहनेमान इसे कहते हैं अफेक्टिव सब्स्टिट्यूशन, मतलब भावनाओं के जरिए मुश्किल सवाल की जगह भर देना। हमारे मूड, हमारे हाल की स्थिति, मौसम, किसी एक व्यक्ति की मुस्कान, ये सब हमारे निर्णय को बदल सकते हैं, भले ही उनका उस निर्णय से कोई लेना देना न हो। एक दिलचस्प एक रिसर्च में लोगों से पूछा गया, आप अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं? जब उनसे पहले उनका मौसम पूछा गया, जैसे आज मौसम कैसा लग रहा है, तो उनका जवाब मौसम के असर से बदल गया। अगर धूप थी, लोग ज्यादा संतुष्ट महसूस कर रहे थे। अगर बारिश थी, संतुष्टि कम थी। यानी सिर्फ मौसम ने एक गहरे सवाल का जवाब बदल दिया। अब जरा रुककर सोचिए, अगर हम अपने जीवन, रिश्ते, करियर या समाज के बारे में इतने महत्वपूर्ण निर्णय सिर्फ आज के मूड या मौसम पर आधारित दे रहे हैं, तो क्या यह सही फैसला होगा? क्या हम असलियत देख रहे हैं या सिर्फ अपने मन का आईना? सिस्टम 1 की चाल यही है।
वो हमारे अंदर के भावनात्मक सेंसर को इतना तेज और सक्रिय रखता है कि हम सोचते हैं मैं सोच रहा हूं, लेकिन असल में हम बस महसूस कर रहे होते हैं। इसका असर कहां कहां होता है? जब हम वोट देते हैं तो शायद उम्मीदवार की शक्ल देखकर करते हैं। जब हम अपनी नौकरी से खुश हैं या नहीं, इसका अंदाजा आज बॉस ने मुस्कुराया या नहीं से लगाते हैं। जब हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमें पसंद है या नहीं, हम सोचते हैं कि हमने गुण देखे हैं, लेकिन हम शायद सिर्फ उसका लहजा, चेहरा या हमारी उस दिन की थकान से प्रभावित हो रहे होते हैं। क्या ये सब हमारे नियंत्रण में है? कहनेमान कहते हैं पूरी तरह नहीं। पर अगर हमें यह समझ में आ जाए कि सिस्टम 1 क्या कर रहा है, तो हम अपने सिस्टम 2 को थोड़ी देर के लिए जगा सकते हैं। जब भी कोई बड़ा, गहरा सवाल हो तो खुद से पूछो, क्या मैंने पूरा सोचकर जवाब दिया या सिर्फ अपने मूड के आधार पर? यह सवाल ही पहला कदम है सही निर्णय की तरफ। अध्याय 9 का सार क्या है? हमारा दिमाग कठिन सवालों को अक्सर भावनाओं से बदल देता है। हम जो जवाब देते हैं वो उस सवाल का नहीं होता, बल्कि किसी और आसान सवाल का होता है जिसे हमने अनजाने में चुन लिया होता है। हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों पर जबरदस्त असर डालती हैं, यहां तक कि मौसम भी। स्क्रीन के अंत में आवाज आती है, जिंदगी का हर जवाब सोच से नहीं, कई बार बस उस वक्त की धड़कन से निकलता है। पर सच्चाई धड़कनों से नहीं मिलती, वो रुककर गहराई में झांकने से मिलती है। अध्याय 10, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में तनाव। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। स्क्रीन खुलती है, एक आदमी 2 रास्तों के बीच खड़ा है। एक रास्ता सीधा, चमकदार है, दूसरा थोड़ा धुंधला लेकिन शांत। आवाज आती है, हमारे अंदर 2 सोचने वाले सिस्टम हैं। सिस्टम 1 जो तेज, सहज और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला है, और सिस्टम 2 जो धीरे, सोच समझकर, परिश्रम से चलता है। पर जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तब क्या होता है? तनाव, भीतर का संघर्ष, एक चुपचाप युद्ध। सिस्टम 1 हमारा फास्ट थिंकर, ये तुरंत निर्णय लेता है, इसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये पैटर्न पहचानता है, कहानियां बनाता है, जल्दी निष्कर्ष निकालता है। सिस्टम 2 हमारा स्लो थिंकर, ये ध्यान से सोचता है, तर्क वितर्क करता है, गणना करता है, और सबसे जरूरी ये कंट्रोल करता है सिस्टम 1 को। पर अक्सर होता क्या है? सिस्टम 1 तुरंत कुछ सोचता है, एक राय, एक छवि, एक निष्कर्ष। सिस्टम 2 उस पर रुककर सवाल कर सकता है, लेकिन सिस्टम 2 को एक्टिव होने में मेहनत लगती है। कभी कभी सिस्टम 2 आलसी हो जाता है। वो सोचता है, चलो जो सिस्टम 1 ने कहा वो ही सही मान लेते हैं। यहीं से गलतियां होती हैं। एक उदाहरण, गणितीय भ्रम। कल्पना कीजिए, एक बल्ला और एक गेंद कुल 1 रुपया 10 पैसे में बिकते हैं। बल्ला गेंद से 1 रुपया महंगा है, तो गेंद की कीमत क्या है? सिस्टम 1 फौरन कहेगा रुपये 10 पैसे। पर रुको, यही जवाब गलत है। अब सिस्टम 2 अगर एक्टिव होता है तो वो सोचेगा, अगर गेंद रुपये 10 पैसे है तो बल्ला रुपये 1.1 होगा, कुल 1 रुपया 20 पैसे जो सवाल में नहीं था। तो सही जवाब है गेंद 5 पैसे और बल्ला 1 रुपया 50 पैसे। पर ज्यादातर लोग सिस्टम 2 को नहीं जगाते। सिस्टम 1 की दिनाटे 1 की जल्दीबाजी में ही जवाब दे देते हैं और गलत हो जाते हैं। तनाव कब पैदा होता है? जब सिस्टम 1 कुछ सोचता है पर सिस्टम 2 को शक होता है। मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति मिलते ही आपको अच्छा नहीं लगता। सिस्टम 1 कहता है इससे दूर रहो, पर सिस्टम 2 सोचता है, क्यों? क्या कोई तर्क है? क्या सिर्फ शक्ल देखकर फैसला कर रहे हो? यहीं से शुरुआत होती है उस मानसिक तनाव की जहां तर्क और भावना टकरा रहे होते हैं। कहनेमान क्या कहते हैं? सिस्टम 1 आवश्यक है क्योंकि वह तेज है, हमें रोजमर्रा के निर्णयों में मदद करता है। सिस्टम 2 जरूरी है क्योंकि वह गंभीर और सतर्क सोच की ताकत देता है। लेकिन अगर सिस्टम 2 बहुत ज्यादा भरोसा कर ले सिस्टम 1 पर या आलसी बन जाए तो गड़बड़ शुरू होती है। तो फिर समाधान क्या है? जागरूक रहो कि कौन सा सिस्टम बोल रहा है। अगर निर्णय गहरा है, जिंदगी, रिश्ते, पैसे या मानवीय निर्णयों से जुड़ा, तो सिस्टम 2 को बुलाओ। खुद से पूछो, क्या मैंने सोचकर फैसला किया या ये बस पहला ख्याल था? सिस्टम 2 की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सिस्टम 1 की गलतियों को पकड़ना। कहनेमान इसे कहते हैं लेजी कंट्रोलर।
सिस्टम 2 आलसी हो जाता है और सिस्टम 1 के जवाब को बिना देखे पास कर देता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने सिस्टम 2 को सजग, चौकन्ना और मजबूत बना सकते हैं। अध्याय 10 का सार क्या है? हमारे दिमाग में दो सिस्टम हैं, तेज और धीमा सोच। तेज सोच जल्दीबाज है, लेकिन हमेशा सही नहीं। धीमा सोच तर्कसंगत है, लेकिन उसे जगाने में मेहनत लगती है। इन दोनों के बीच का तनाव हमारी सोच की गुणवत्ता तय करता है। स्क्रीन के अंत में आवाज आती है, तू सोचता है कि तू सोच रहा है, पर कभी तू महसूस कर रहा होता है, कभी तू टाल रहा होता है, और कभी तेरे अंदर दो आवाजें लड़ रही होती हैं, एक तेज, एक धीमी। तेरे फैसलों की सच्चाई इन्हीं के संतुलन में छिपी है।